गांव का एक सीधा सादा गरीब बेटा, माँ बाप की आंखों में उम्मीद और खुद की आंखों में बस एक सपना लिए दुबई के लिए रवाना हुआ। बस कुछ साल दुबई में काम कर लेता हूँ, घर की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। दुबई पहुंचकर उसने सपने नहीं, पसीना कमाया। दिन भर धूप में काम, रात को थका हुआ बदन, लेकिन हर महीने घर पैसा भेजने की भी टेंशन। उस पैसों से ही घर चलता था। माँ का इलाज हुआ, भाई की पढ़ाई चली, बहन की शादी हो गई, यहाँ तक कि घर की नई छत भी बन गई। घर वाले खुश थे, लेकिन बेटा अकेला होता गया। कुछ साल यूं ही चला। एक दिन काम के साइट पर अचानक उसकी पैर फिसलने की वजह से करीब 3 मंजिला से वो गिर पड़ा। ना कोई अपना पास, ना माँ का हाथ, ना बाप, ना ही भाई, सिर्फ हॉस्पिटल का सफ़ेद कमरा और चलती हुई मशीन्स। कुछ घंटों में उसकी सांसें थम गईं। फिर एक दुबई के दोस्त ने उसके गांव के घर फ़ोन किया। आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू थे। घर में रोना धोना छाया ही था कि दूसरी बात कह दी गई। अगर आप लाश इंडिया ले जाना चाहते हैं तो उसने जो पैसा यहाँ जमा किया है वो पूरा खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर आप लाश यहीं छोड़ देते हैं तो बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा और दफन यहीं होगा। तो आप लोग अपने में डिस्कस करके बोलिए फिर। फोन बंद हुआ। माँ ने आंसुओं के बीच सिर्फ एक सवाल पूछी, कितना पैसा मिलेगा? और उस पल एक बेटा सिर्फ दुबई में नहीं मरा, वो घर के फैसले में भी मर गया, परिवार के अपनेपन के भ्रम से भी मर गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के खातिर। आज भी दुबई की मिट्टी ने एक और अनजान बेटे की कब्र को अपना लिया, जिसमें एक बेटा सो रहा है जिसने जिंदगी भर घर के लिए ही काम किया, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। लेकिन उसका पैसा ज़रूर आ गया, घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए।